हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और 1.5 साल के बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत हिम्मत लगी दोबारा से स्टार्ट करने के लिए और बहुत टाइम से गायब था सिस्टम से। कुछ चीज़ ऐसी डेवलप कर रहा था, कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा लगा हुआ था कि मैं डेडिकेट करना चाहता था उस टाइम को अपने पूरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इस चक्कर के अंदर मैं कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाया, या कह सकते हो कि अंदर से वो झील मैं एक साइड पर ही कंसंट्रेट करना चाह रहा था। तो फाइनली मैंने अपनी कंपनी लॉन्च कर दी है और 1.5 साल मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे उस प्रोजेक्ट पे काम करते एंड इन द सेगमेंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल पे लॉन्च किया है। द ब्रांड नेम इज़ कॉल्ड प्रोरैप पैकेजिंग। आप सर्च कर सकते हैं और मैं अपने नीचे प्रोफाइल में भी उनका लिंक लगा दूंगा अपने लिंक्डइन का, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। कल जन्माष्टमी थी एंड आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है कंबोडिया से। इंडिया से नहीं हो रही है, कंबोडिया से हो रही है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ चाइना ट्रैवल करने के लिए, एक बिज़नेस मीट के लिए, कुछ लोगों से मिलने के लिए, कुछ प्रोडक्ट के बारे में सोर्सिंग करने के लिए। उस चक्कर के अंदर मेरे को चाइना जाना पड़ा है। इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोगों को चाइना का टूर कराने वाले हैं। कि लास्ट अगर मैं कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करने गया था वो था दुबई, जो मैंने शूट किया था प्रॉपरली और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। उसके बाद मैं अफ्रीका भी गया था जब मैंने अपना ये इंडस्ट्री स्टार्ट करी थी, जब पैकेजिंग मटेरियल, तो क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट का फील्ड को जीना था, कुछ लोगों से मिलना था। ऑल्दो वो मैं शूट नहीं कर पाया उस टाइम पर, क्योंकि आई वॉज कम्प्लीटली फोकस्ड। मैं एक काम पे डेडिकेटेडली काम करना चाह रहा था। एंड 1.5 साल के बाद येस, एंड इस वीडियो बनाने का 2 बहुत बड़े रीज़न थे कि मैं एक तो चाइना तो आप लोगों को घुमाना चाह नहीं रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर इतने टाइम के बाद कैमरा फेस करने के लिए, और बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है 1.5 साल के बाद कैमरा के ऊपर आने के लिए। पहले और क्या आज के कंपैरिजन में 20 से 25 किलो वेट बढ़ चुका है आज की डेट में। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी कंपनी को फंडिंग मिल गई है। जब तक ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे आएगी तब तक थोड़ी सी न्यूज़ मार्केट के अंदर आउट हो जाएगी, और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। फाइनली हमारी कंपनी फंडेड हो गई है और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और बने रहिए चैनल पे, और चाइना का टूर कराएंगे। तो अभी हूँ कंबोडिया पे एंड मैंने फ़्लाइट ली थी कल रात में 12:30 बजे, और सुबह अगर मैं इंडियन टाइम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे के आसपास मैं लैंड, मतलब 4:30 बजे के आसपास लैंड कर गया हूँ कंबोडिया में। टाइम इस टाइम 6 बज रहे हैं। तो ट्रैवल हैक्स कुछ ज़्यादा बहुत बड़े मेजर नहीं है। करेंसी आप एक्सचेंज कर लीजिए सबसे पहले, इंडिया से ही कुछ करेंसी एक्सचेंज करके चलिए, क्योंकि जैसे कंबोडिया में आया तो मैंने देखा यहाँ पे डॉलर्स एयरपोर्ट पे चल रहे हैं, तो मेरे पास कुछ डॉलर्स मुझे लास्ट टाइम के बचे हुए थे। तो मैंने यहाँ पर वाटर बॉटल और ये अभी शॉपिंग मार्केट पे जाऊँगा, बेसिक नीड्स जो मुझको चाहिए वो मैं यहाँ से बाय आउट कर लूँगा। और टाइम से आप लोग पहुँचिए एयरपोर्ट के ऊपर। मैं 3.5 घंटे पहले पहुँचा था, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट मेरी फ़्लाइट मिली है, इसलिए मैं वहाँ से ब्लॉग अपना स्टार्ट नहीं कर पाया। तो बेसिकली आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लीजिए। तो मेरे को हार्डली 1 वीक के अंदर मेरा वीज़ा आ गया था। पर चाइना का वीज़ा लेना इतना ईजी नहीं है। आपको वहाँ से पर्टिकुलरली चाइना से जब तक कोई बिज़नेस कॉल आउट नहीं आता, तो मेरे पास जिन लोगों से मिलने आ रहा हूँ उन लोगों ने मेरे लिए पूरा लेटर भेजा, एम्बेसी के पास गया और एम्बेसी ने अप्रूव कर दिया। तो वैसे बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं था, 1 हफ्ते में अंदर हो गया था। बट यू रिक्वायर्ड अ गुड डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। करेंसी मैंने एक्सचेंज करा ली थी। करेंसी की वैल्यू जो मुझे कल की डेट में पड़ी है, इट्स 12.80 इंडियन करेंसी, मतलब एक यान, एक RMB कह सकते हैं। एक RMB मेरे को 12.80 के आसपास का पड़ा। मैंने अभी करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई है एयरपोर्ट पे, तो मैं यहाँ का रेट भी आपको बता दूंगा कि कहाँ से फेवरेबल है। बट आई नो कि आप लोगों को वहीं से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा कंबोडिया घुमाते हैं, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट है 8:30 बजे। अभी पूरा 1 घंटा है हमारे पास यहाँ पर। एंड कंबोडिया के बाद मिलते हैं सीधा चाइना पर, और चाइना का टूर स्टार्ट करते हैं आप लोग। बेसिकली चाइना की करेंसी है, इसको RMB बोलते हैं अगर मैं बताऊँ, कुछ लोग यान भी बोलते हैं, बट RMB इज़ अ कॉमन वर्ड। तो आप ये एक्सचेंज करा के अपने पास ज़रूर रखिएगा। तो ये तो रिले सुपर मार्केट है, आपको इंडिया पे भी मिल जाएगा, और जहाँ पर भी आप लैंड करते हैं इसका ज़रूर सुपर मार्केट होता ही होता है। तो यहाँ से चलते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, पानी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि पानी अवेलेबल नहीं है। तो एक बॉटल परचेज़ कर लेते हैं यहाँ से, और फिर आपको बताते हैं यहाँ पर हमको पानी का रेट कितना पड़ा। मैंने कंबोडिया से लिए 10 नहीं वाटर बॉटल, ये मुझे कुछ $2 के आसपास पड़ी है। मैंने $5 दिए थे, तो $3 ये वापस हो गए हैं। और ये पता नहीं, ऑनेस्टली नहीं पता, ये 2000 लिखे हुए हैं, कंबोडियन करेंसी ही होगी। कितनी वैल्यू होती है इंडियन में वो डेफिनेटली फिगर आउट करके आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है, हार्डली 9 गेट हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, चाइनीज़ में लिखा हुआ वैसे, बट मेरे को समझ में आ गया। 668 गंजाओ 9 नंबर पे मेरी फ़्लाइट है गंजाओ के लिए, जो चाइना का एक प्रोविंसेस है। जैसे हमारे वहाँ पर स्टेट्स होते हैं, यहाँ पर प्रोविंसेस होते हैं। तो मैं गंजाओ में उतरने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी है केयर फार्मेसी, इंडिया में भी इसके स्टोर्स जाते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर।
चाइना की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। फाइनली लैंड हो गए हैं गंजाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये प्रोविंसेस है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर स्टेट होता है, वहाँ पे उतरे हैं। पर मैंने जो फ़्लाइट ली थी वो तो कंबोडिया एयरलाइंस ली थी। बहुत ही गंदी फ़्लाइट थी यार, ऑनेस्टली बहुत गंदी फ़्लाइट थी। लैंड करने पर भी उसने 3 बार हिट किया है ग्राउंड पर। 2 बार तो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया था, 3 बार हिट किया है, 1 बार 2 बार 3 बार। और एक गलती मेरे से हो गई थी, मैंने खाना प्री बुक नहीं किया था। 24 आवर्स के अंदर चेक इन करना होता, बट वो मैं चेक इन नहीं कर पाया था, वो मेरे से मिस आउट हो गया था। तो भाई अपना, अगर आप वेजिटेरियन हैं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप प्लीज़ वेजिटेरियन मील सेलेक्ट करके। तो मेरे को पहली वाली फ़्लाइट में कंबोडिया में तो मिल गया था वेजिटेरियन मील, बट कंबोडिया से गंजाओ आने के लिए मेरे को नहीं मिल पाया। तो जब आप भी चाइना आएंगे तो 2 काम करने के, अराइवल कार्ड भरना है, उसके बाद में इस मशीन के ऊपर आपको अपना फिंगरप्रिंट वगैरह पूरा सबमिट करना है, जो मैंने अभी कर दिया पूरा। तो जब आप फिंगरप्रिंट सबमिट कर देते हैं तो आपको ये फिंगरप्रिंट वॉचर मिलता है। तो अब यहाँ से ऊपर से आएंगे नीचे, तो ये इमिग्रेशन कंप्लीट करके आप नीचे आएंगे। और यहाँ हमारा लगेज मिल गया, बस ये लगेज लेकर हम निकल गए। ऑनेस्टली इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा टाइट था। एक टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे को ही डिपोर्ट कर देंगे। क्वेश्चन से बहुत 3-4 क्वेश्चन ही पूछे उसने। स्टैम्प मारने से पहले फिर रुक गया, उन्होंने पूरा समझा क्यों आया हूँ, कब मेरा रिटर्न फ़्लाइट टिकट है। प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप चाइना आ रहे हैं तो आपके पास ना जाने का टिकट ज़रूर हो, और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप इनको ना दें जहाँ से इनके दिमाग में कुछ उल्टा है और आपको डिपोर्ट कर दें। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इमिग्रेशन के मामले में, बट होपफुली इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर। एंड मेरी ट्रांसलेटर है, सेंडी नाम है उनका, मिलवाते हैं अभी, जो यहाँ पे मेरे को हेल्प करेंगी लोगों से कम्युनिकेट करने में, क्योंकि लोगों को इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती है। ये मेरी ट्रांसलेटर है सेंडी, अभी मेरे लिए मेट्रो का टिकट ले रही हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे। यहाँ पर ना गूगल पे, फ़ोन पे नहीं चलता, तो अली पे चलता है। रैपिड मेट्रो की तरह है। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल हमारे मेट्रो की तरह ही है यार, जैसे रेड लाइन ब्लू लाइन है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। अभी हम हैं जूजांग न्यू टाउन स्टेशन पे, नंबर 13 है जो आपके सामने आ रहा होगा। और अभी हम जाने वाले हैं टॉजिन, जो है 8वां स्टेशन, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6वां स्टेशन है। 12-14 मिनट में पहुँच जाएंगे। अब हमारी सिंडी हमारे होटल का रास्ता समझ नहीं पा रही है। यहाँ पर गूगल मैप नहीं चलता है, तो कुछ चाइनीज़ मैप में देखा है, तो अभी होटल वाले से बात करके समझ रही है किस रूट पे आना है। थोड़ी सी गर्मी है, मतलब धूप निकली हुई है, बट ऐसे कुछ गर्मी नहीं है। 27-28 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली। सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ पर देखेंगे बाइक्स के लिए अलग से लाइन है और कार्स के लिए अलग से है बिल्कुल। और बहुत साइलेंट मूव कर रही है, मेरे ख्याल से सारी मोस्टली इलेक्ट्रिकल ही हैं यहाँ पर। आवाज़ भी नहीं गाड़ियों के अंदर बिल्कुल भी। वहाँ पर चलने का ग्रीन लाइट है, वो तभी चलेंगे। वो सामने एथनिक होटल हमारा, और यह है बैंक ऑफ गंजाओ। ये हमारा रूम, मिरर, ये बेड, ये एक आर्टिफिशियल सीनरी। और मुझे सबसे जिसका डर है वो है हमारा वॉशरूम। पता नहीं क्यों लाइट जल रही है यहाँ पर। और शावर, डिसेंट रूम है यार। तो फाइनली बढ़िया एक शावर लेकर हम लोग फिर से निकल गए हैं। तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो तुरंत ही हम लोगों ने मेट्रो पे आ गए और हम जा रहे हैं थोड़ा सा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हमने थोड़ा लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे वॉचेस, बैग्स, क्लोथिंग, 3-4 कैटेगरीज ऐसी हैं जो यहाँ पर अच्छी मिलती हैं। तो ब्रांड्स मैंने सारे देख लिए यहाँ पर। वॉचेस के अंदर अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। क्लोथिंग मार्केट में एक बार एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, चलिए आप लोगों को भी घुमाते हैं।
तो मैंने पूरा इन डेप्थ नहीं देखा है क्योंकि मैं बस ऊपर जस्ट एक आइडिया रेफरेंस के लिए आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए। बट अब नाउ अभी हम लोग जा रहे हैं क्लोथिंग मार्केट के लिए। वहाँ थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएंगे, कोई अच्छे कपड़े मिल जाएंगे तो डेफिनेटली अपने लिए बाय आउट करेंगे। ये क्लोथिंग मार्केट है, अपने पालिका बाजार जैसी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे सारी, और अच्छा खासा बार्गेनिंग होता है यहाँ पर, बहुत अच्छा खासा। आई सीन दैट। ये है किन्बू फूजी मार्केट। मैं तो आगे सो गया था, बहुत थक गया था, मुझे पता ही नहीं चला। मैं जब रूम पे आया उसके बाद में सोया। अभी बज रहे हैं चाइना के 11:15 बजे। आँख खुली है, थोड़ा सा मैंने डिनर किया। मैं कुछ प्री कुक्ड लेके आया हूँ साथ में, तो माइक्रोवेव में हीट किया। छोले चावल थे, बढ़िया, खाने में मज़ा आ गया। खा के आया और अब जा रहा हूँ सोने के लिए। चलो फिर Day 2 इन चाइना आप लोगों को घुमाते हैं, बने रहिएगा चैनल पे। बाय बाय।